दोस्तों, आईपीएस मैडम अवंतिका सिंह एक ईमानदार और निडर अधिकारी हैं। उन्हें खबर मिलती है कि शहर के एक थाने में दरोगा और उसकी टीम खुलेआम भ्रष्टाचार करती है। गरीबों से पैसे वसूलना, झूठे केस लगाना और अपराधियों से मिलकर उन्हें बचाना। अवंतिका ने सोचा कि सच जानने के लिए अंदर से देखना होगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि वह अपनी पहचान छुपाकर भिखारन का भेष धारण करेंगी और सीधे थाने में घुसेंगी। भिखारन बनी अवंतिका थाने पहुंचती है। उनकी फटी पुरानी साड़ी, झुकी हुई कमर और हाथ में कटोरा देखकर कोई नहीं पहचान पाता कि ये जिले की सबसे तेज तर्रार आईपीएस हैं। दरोगा उन्हें देखता है और गुस्से में कहता है, अरे भाग यहां से, ये कोई भिखारियों का अड्डा है क्या? जब अवंतिका नहीं जाती तो दरोगा उन्हें घसीटते हुए जेल में डाल देता है। थाने के पुलिसकर्मी हंसते हैं और ताने कसते हैं, दोस्तों, फिर जो हुआ उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, सुबह का सूरज धीरे धीरे आसमान पर चढ़ रहा था। सुनहरी किरणें शहर की सड़कों को नहलाने लगी थीं, लेकिन उन किरणों के बीच भी कुछ अंधेरे ऐसे थे जो सिर्फ रोशनी से मिट नहीं सकते थे। यही अंधेरे थे भ्रष्टाचार के, अन्याय के और बेगुनाहों के दर्द के। पूरे जिले में यह चर्चा आम थी कि एक थाना ऐसा है जहां इंसाफ की जगह धंधा चलता है। वहां वर्दी पहनने वाले कुछ लोग कानून के रखवाले नहीं, बल्कि उसके व्यापारी बन चुके थे। गरीबों और कमजोरों से पैसे वसूलना, उन्हें झूठे आरोपों में फंसाना और अपराधियों को बचाना, यही उनकी असली पहचान थी। जिला मुख्यालय में बैठी आईपीएस मैडम अवंतिका सिंह इन शिकायतों से अनजान नहीं थीं। कई महीनों से लोग उनकी चौखट पर आकर आंसुओं में डूबी कहानियां सुनाते थे। वे हाथ जोड़कर कहते कि मैडम, हमें न्याय दिलाइए, पुलिस हम पर ही जुल्म ढा रही है। अवंतिका का दिल हर बार सिहर उठता। उन्होंने यह वर्दी सिर्फ नाम और शोहरत के लिए नहीं पहनी थी। उनके खून में वही आग बहती थी जो उनके पिता ने उनमें भरी थी। एक साधारण अध्यापक होने के बावजूद वे हमेशा कहते थे, सच्चाई के लिए अगर लड़ना पड़े तो अकेले ही सही, लेकिन पीछे मत हटना। उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी बातें अवंतिका के भीतर अब भी गूंजती थीं। यही वजह थी कि उन्होंने तय कर लिया था कि इस भ्रष्ट थाने की सच्चाई को सामने लाना ही होगा। लेकिन सवाल यह था कि कैसे? सीधे कार्रवाई कर देती तो शायद सबूत मिटा दिए जाते, गवाह मुकर जाते और सच्चाई कभी सामने ना आ पाती। उन्हें कोई ऐसा रास्ता चाहिए था जिससे वे अंदर जाकर अपनी आंखों से देख सकें कि आखिर हो क्या रहा है। रात भर उन्होंने यही सोचा। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। एक तरफ उनके मन में गुस्सा था उन दरिंदों पर जिन्होंने वर्दी का सौदा बना दिया था, और दूसरी तरफ एक गहरी जिम्मेदारी थी उन गरीबों की जिन्हें किसी न किसी तरह न्याय चाहिए था। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से भीतर आई तो उनके मन का अंधेरा भी हटने लगा। उन्होंने तय कर लिया कि अब वे अपने चेहरे की पहचान छुपाकर वहीं जाएंगी। भोर के समय ही उन्होंने पुराने कपड़ों का एक गट्ठर उठाया जिन्हें कभी किसी सामाजिक कार्यक्रम के दौरान गरीबों में बांटा गया था। एक फटी हुई साड़ी, सिर पर गंदा सा पल्लू और हाथ में लोहे का एक पुराना कटोरा। आईने में खड़ी होकर उन्होंने खुद को देखा तो सचमुच पहचाना नहीं जा सकता था। जिस औरत की आंखों में लोग अब तक आदेश और अधिकार देखते थे, उसी की आंखों में अब बेबसी और भूख का अभिनय था। यह सिर्फ वेश बदलना नहीं था, यह अपने अहंकार को त्याग कर सच्चाई की तलाश में उतरना था। थाने के रास्ते पर कदम रखते हुए उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शहर की सड़कें चहल पहल से भरी थीं। लोग उन्हें देखकर एक नजर घूरते और फिर अनदेखा कर देते। किसी के लिए वह अब आईपीएस मैडम अवंतिका सिंह नहीं थीं, बल्कि बस एक और भिखारन थीं जो जिंदगी से हार कर दाने दाने को मोहताज हो गई थी। इस अनदेखेपन ने ही उनके दिल को और मजबूती दी। उन्होंने सोचा कि यही हाल उन सैकड़ों लोगों का है जिनकी आवाज कभी कोई नहीं सुनता। जब वे थाने के गेट पर पहुंची तो अंदर बैठा दरोगा अपने कुर्सी पर ऐंठ कर बीड़ी पी रहा था। 2-3 सिपाही इधर उधर घूम रहे थे। अवंतिका धीरे धीरे दरवाजे से भीतर आईं और कटोरा आगे बढ़ाकर बोलीं, बाबू, कुछ दे दो। उनकी आवाज में कांपना था, एक ऐसी दरार जो उनके अभिनय को हकीकत से जोड़ देती थी। दरोगा ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और गुस्से में चिल्लाया,
अरे भाग यहां से, ये कोई भीख मांगने की जगह है क्या? बाहर जा। लेकिन अवंतिका वहीं खड़ी रहीं, मानो भूख और मजबूरी ने उनके पैरों को वहीं गाड़ दिया हो। दरोगा का गुस्सा और बढ़ गया। वह अपनी कुर्सी से उठकर आया और उनके हाथ का कटोरा फेंक दिया। पास खड़े सिपाही हंस पड़े। उनमें से एक ने कहा, साहब, ये तो हटने का नाम ही नहीं ले रही। दरोगा ने झुंझलाकर उनके बाल पकड़ लिए और खींचते हुए बोला, चल, तुझे अंदर दिखाता हूं। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि अवंतिका का सिर पीछे झुक गया, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया। वे जानती थीं कि यही वह पल है जो उन्हें असली सच्चाई तक ले जाएगा। दरोगा ने उन्हें घसीटते हुए थाने के अंदर बने छोटे से सेल में फेंक दिया। दरवाजा बंद किया और चाबी अपनी जेब में डाल ली। फिर ऊंची आवाज में बोला, यहीं पड़े रह, पता चल जाएगा तुझे कि यहां से भीख मांगकर जाने का क्या मतलब होता है। जेल की सीलन भरी दीवारें और लोहे की सलाखें उनके सामने थीं। चारों तरफ अंधेरा सा पसरा था। भीतर पहले से 3-4 औरतें और 2 आदमी बैठे थे। उनके चेहरों पर निराशा की गहरी परतें जमी थीं। किसी की आंखों में आंसू थे तो किसी के चेहरे पर थकान। उन्होंने नई भिखारन को देखा और चुपचाप अपने कोने में सिमट गए। अवंतिका चुपचाप जमीन पर बैठ गईं। भीतर से उनका दिल टूट रहा था। वे जानती थीं कि यह सब अभिनय का हिस्सा है, लेकिन उन गरीब लोगों के लिए यह हकीकत थी। सलाखों के पीछे उनका दर्द किसी को दिखाई नहीं देता था। उन्होंने अपने आंचल को ठीक किया और सिर झुकाकर वहीं बैठ गईं। जेल के अंधेरे कोनों में बैठकर उन्होंने सोचा कि एक रात पहले वे अपने सरकारी आवास के आलीशान कमरे में बैठी थीं और अब उसी जिले के एक थाने की सलाखों के पीछे कैद थीं। लेकिन यही तो उनकी असली जीत थी। बाहर की दुनिया नहीं जानती थी कि इस फटी साड़ी के भीतर जिले की सबसे ताकतवर महिला अफसर बैठी है, जो इस थाने का चेहरा बेनकाब करने आई है। धीरे धीरे समय बीतता गया। सलाखों के पीछे की हवा भारी थी। बीच बीच में दरोगा की हंसी और सिपाहियों की गालियां सुनाई देतीं। अवंतिका ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने भीतर की आवाज सुनी। यही रास्ता है अवंतिका, दर्द से गुजरना होगा ताकि सच की जीत हो सके। और उस रात जब थाने की घड़ी ने 9 बजाए, तब उन्हें यकीन हो गया कि उनका पहला कदम सही था। असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। थाने की जेल के भीतर रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। बाहर सड़कों पर अब भी कहीं कहीं गाड़ियों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन सलाखों के इस पार सन्नाटा और घुटन का अजीब मेल था। सीलन भरी दीवारें, टूटी हुई छत से टपकता पानी और बदबू का एक ऐसा आलम जो किसी को भी बीमार कर दे, यही उस कमरे की असलियत थी जिसे जेल कहा जा रहा था। अवंतिका जमीन पर पड़ी एक गंदी चादर पर बैठी थीं। उनका सिर अब भी झुका हुआ था और चेहरा उसी भिखारन के भावों से भरा था जिसे कोई पहचान न सके। उनके चारों ओर बैठे लोग धीरे धीरे उनसे खुलने लगे थे। पहले तो सबने उन्हें अनदेखा किया, लेकिन फिर किसी ने फुसफुसाकर पूछा, तुम्हें किसने डाला यहां? अवंतिका ने हल्के स्वर में जवाब दिया, भीख मांग रही थी, साहब को अच्छा नहीं लगा। उस औरत ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, यहां तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, चाहे तुम अपराधी हो या नहीं। अगर उनकी जेब खाली नहीं करोगी तो तुम्हारा यही हाल होगा। इतना सुनते ही बाकी लोग भी धीरे धीरे अपनी अपनी कहानियां सुनाने लगे। एक बूढ़े आदमी ने कहा कि वह तो बस सड़क पर सब्जी बेच रहा था, लेकिन थानेदार के आदमी ने उससे पैसे मांगे। उसने जब मना किया तो उसे चोरी का आरोप लगाकर यहां डाल दिया गया। पास बैठी एक औरत ने बताया कि उसके पति को झूठे केस में अंदर किया गया और जब उसने विरोध किया तो उसे भी उठाकर ले आए। कोई कह रहा था कि उसने रिश्वत नहीं दी, इसीलिए उसके खिलाफ केस बना दिया गया। हर किसी की कहानी दर्द से भरी थी और हर कहानी एक ही दिशा दिखाती थी। यह थाना इंसाफ का मंदिर नहीं, बल्कि अन्याय का बाजार बन चुका था। अवंतिका का दिल इन सबको सुनकर कांप गया। बाहर से वह चुप थीं, लेकिन भीतर उनका खून खौल रहा था। उन्होंने तय किया था कि यहां रहकर हर आवाज, हर दर्द, हर गवाही को अपने मन में दर्ज करेंगी। उनकी साड़ी के भीतर छिपा हुआ छोटा सा बॉडी कैमरा सब कुछ कैद कर रहा था। दरअसल यह कैमरा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत था, क्योंकि जो कुछ वे देख रही थीं, वही आने वाले समय में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनना था। रात गहराती गई और धीरे धीरे सब लोग वहीं लेट गए।
लेकिन अवंतिका को नींद नहीं आई। उन्हें याद आया कि कैसे इस वर्दी को पहनने से पहले उन्होंने वादा किया था कि कभी निर्दोष को सजा नहीं होने देंगे, और आज इन मासूमों को सलाखों के पीछे देखकर उन्हें अपने भीतर एक औरत का दर्द भी महसूस हुआ। उन्हें लगा कि इंसाफ सिर्फ अदालतों में नहीं मिलता। इंसाफ की असली शुरुआत तो वहीं होती है जहां कोई अपनी आवाज उठाने की हिम्मत करता है। सुबह हुई तो दरोगा ने जेल का दरवाजा खोला और अंदर आकर सबको गालियां देने लगा। उसकी आंखों में अहंकार साफ झलक रहा था। उसने एक आदमी को बाहर खींचा और कहा, तेरे घर वाले 5,000 रुपए लाए हैं कि नहीं? नहीं लाए तो यहीं सड़ेगा। वह आदमी रोने लगा और कहने लगा कि उसके घर में इतना पैसा ही नहीं है। दरोगा ने उसे लात मार दी और वापस अंदर धकेल दिया। अवंतिका ने यह सब देखा तो उनका मन किया कि तुरंत अपनी असली पहचान बता दें, लेकिन उन्होंने खुद को रोका। उन्हें पता था कि अगर वे जल्दबाजी करेंगी तो शायद असली जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगी। उन्हें दरोगा और उसके गुर्गों की पूरी करतूत पकड़नी थी, वरना यह सबूत अदालत में कमजोर पड़ जाएगा। दिन भर का माहौल ऐसा था मानो यह थाना कोई न्यायालय नहीं बल्कि किसी गुंडे का अड्डा हो। लोग आते, पैसे देकर अपने केस को खत्म कराते और चले जाते। जो पैसे नहीं दे पाते उन्हें जेल में डाल दिया जाता। सिपाही खुलेआम रिश्वत की बात करते, दरोगा उन्हें इशारे से इजाजत देता और फिर सब हंसते। यह सब देखकर अवंतिका को एक एक पल भारी लगता। जेल में बंद औरतें भी धीरे धीरे उनसे खुलकर बात करने लगीं। उनमें से एक ने कहा, बहन, तुम तो नई हो, लेकिन हम कई हफ्तों से यहां हैं। हमारे पास देने को पैसा नहीं था, इसलिए हमें छोड़ ही नहीं रहे। हम गरीब हैं, किसके पास जाएं? उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अवंतिका ने उनका हाथ थाम लिया और कहा, हिम्मत मत हारो, सच को दबाया नहीं जा सकता। उनकी आवाज में इतना अपनापन था कि बाकी कैदी भी उन्हें ध्यान से सुनने लगे। किसी ने कहा, काश कोई ऊपर वाला हमारी सुन ले। अवंतिका का दिल भर आया, लेकिन चेहरे पर उन्होंने वही भिखारन वाली मासूमियत बनाए रखी। इसी दौरान एक सिपाही जेल के पास आकर बोला, अरे तुम औरतें, अगर थानेदार को खुश करना चाहो तो जल्दी ही छूट जाओगी, वरना महीनों यहीं पड़े रहोगी। उसकी बातों में छुपा हुआ इशारा साफ था। कुछ औरतों ने सिर झुका लिया, लेकिन अवंतिका के भीतर गुस्से की आग और तेज हो गई। उन्हें लगा कि यह थाना सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि और भी गंदे खेलों का अड्डा है। उस रात जब सब सो गए, तब अवंतिका ने चुपचाप अपने भीतर कसम खाई कि अब एक दिन भी और यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। उनके कैमरे ने बहुत कुछ रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन उन्हें अभी और सबूत चाहिए थे। आने वाले दिनों में उन्होंने ध्यान से हर घटना देखी, हर आवाज सुनी। कोई गरीब आदमी आकर गिड़गिड़ाता, दरोगा उसका मजाक उड़ाता। कोई पैसे देता तो सब मुस्कुराकर उसे छोड़ देते। यह सिलसिला रोज चलता रहा और अवंतिका की आंखों में यह तस्वीर गहराती गई। कभी कभी जब वे अकेली होतीं तो मन ही मन अपनी मां और पिता को याद करतीं। उन्हें लगता मानो उनका पिता आज उनके सामने खड़े होकर कह रहा हो, तू सही रास्ते पर है अवंतिका। दर्द सहना पड़ेगा, लेकिन यह दर्द ही तुझे सच्चाई तक ले जाएगा। उनकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वे उन्हें गिरने नहीं देतीं। दिन बीतते बीतते अब तक उन्होंने इतनी कहानियां सुन ली थीं कि उनका दिल और भी मजबूत हो गया। हर कैदी की आवाज उनके दिल में गूंज रही थी। अब वे सिर्फ एक अफसर नहीं थीं, बल्कि उन सबकी उम्मीद बन चुकी थीं जिन्हें कोई और उम्मीद नहीं थी। धीरे धीरे उनके इंतजार का वक्त खत्म होने वाला था। बाहर उनकी टीम को यह इशारा मिल चुका था कि अवंतिका ने सबूत जुटा लिए हैं, लेकिन आखिरी वार करना अभी बाकी था। वह पल आने ही वाला था जब सच सामने आएगा और वह भ्रष्ट थाना, जो अपने अन्याय पर गर्व करता था, पूरे शहर के सामने बेनकाब होगा। सलाखों के पीछे बैठी अवंतिका जानती थीं कि अब खेल का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होने वाला है। उनके भीतर एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि वे जानती थीं कि अगले ही कदम पर यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि उन सबकी होगी जिनकी आवाज दबा दी गई थी। सुबह का सूरज एक बार फिर थाने की दीवारों पर चमक रहा था, लेकिन आज की सुबह बाकी दिनों से अलग थी। दरोगा अपनी कुर्सी पर बैठा था और उसके सामने 2-3 लोग पैसे लेकर आए थे। वह हंसते हुए कह रहा था कि पैसा दो और मामला खत्म। तभी अचानक थाने के बाहर कई गाड़ियों की आवाज गूंजी।
कुछ ही पलों में स्पेशल टीम ने थाने को चारों ओर से घेर लिया। दरोगा और उसके सिपाही कुछ समझ पाते उससे पहले ही दरवाजे पर कदमों की आहट गूंजी। जेल के भीतर बैठी अवंतिका धीरे धीरे उठीं। उन्होंने अपने सिर से पल्लू हटाया और उस चेहरे को सामने लाया जिसे अब तक सबने भिखारन समझा था। जेल का दरवाजा खोला गया और जैसे ही वे बाहर आईं, पूरे थाने की सांसें थम गईं। दरोगा की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैडम, आप? उसकी आवाज में डर और हैरानी दोनों थे। अवंतिका ने ठंडे स्वर में कहा, हां, मैं ही हूं। और अब देखो, यह वर्दी कितनी गंदी हो गई है तुम्हारे जैसे लोगों से। उनके इशारे पर पूरी टीम ने दरोगा और उसके गुर्गों को पकड़ लिया। सलाखों के पीछे बंद गरीब लोग हैरत से सब देख रहे थे। अवंतिका ने वहीं खड़े होकर कहा, आज से कोई गरीब बिना कसूर जेल में नहीं सड़ेगा। आज से यह थाना अपराध का अड्डा नहीं, इंसाफ की जगह बनेगा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में हार नहीं, जीत की चमक थी। बाहर इकट्ठी भीड़ तालियां बजाने लगी। उन कैदियों के चेहरों पर भी पहली बार राहत की किरण आई। थाने की सलाखें अब भी वहीं थीं, लेकिन उनके पीछे का अंधेरा टूट चुका था। यह जीत सिर्फ एक आईपीएस की नहीं, बल्कि उन सबकी थी जिन्होंने सालों से दर्द सहा था। अवंतिका ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, पिताजी, आज मैंने आपका वादा निभा दिया। और उस दिन से जिले के लोगों ने जाना कि सच चाहे कितना भी दब जाए, लेकिन अगर कोई दिल से लड़ने वाला हो तो एक अकेली औरत भी हजारों को उम्मीद दे सकती है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हां, हमारी इस वीडियो को आप देश के किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं, यह हमें जरूर बताना, क्योंकि जब हम आप लोगों की कमेंट्स पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कमेंट जरूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।